Hello students, how are you? Fine? Okay, I'm also fine. Now standard 4th subject maths. We have to learn here chapter 6, The Junk Sailor. Here is part 1. Here we have to already learned about part 1, 2, 3 and 4. Today we have to learn here part 5 in this period. Okay. We know that how can Kiran earn money easily. First they collect the junk from many junk sellers and after then junk collectors, and when after then she collect the junk in her shop. And in this part we have to learn about how Kiran sell the junk to big shop. Okay, and we have to already learn here the sum of the different type of junk and price of 1 kg multiply of the junk who Kiran collect. Okay, here given some. Here Kiran sell the junk to Dinu's shop, and big shop of Dinu. Here is the price list of the junk. Kind of junk: newspaper 1 kg 17 rupees, iron 1 kg 24 rupees, brass 1 kg 280 rupees, plastic price of 1 kg 11 rupees, and waste paper price of 1 kg 8 rupees. That's why Kiran collect the garbage and collect the junk and sell the junk in Dinu's shop. See here, Kiran sell her junk to a big shop. She check the price on the mobile phone and sells only when she get good price. उसे जो अच्छी सी प्राइस मिलती है इसके हिसाब से वो पूरा जंक सेल करती है. कपड़ बेचने वाला जो होता है और ख़रीदने वाला होता है उसकी रोज़ की प्राइस लिस्ट अलग अलग होती है. तो इस तरह से टुडे शी हैज़ गॉन टू सेल प्लास्टिक्स, न्यूज़पेपर, आयरन, ब्रास एट द Dinu's big shop. Dinu weight 32 kg iron, 4 kg brass, 52 kg newspapers, 63 kg plastic. Okay, see here a big shop of Dinu, and here is the garbage of junk of the many more junk sellers. See in this picture बहुत सारे जो जंक सेलर्स यहाँ पे आए हैं और Dinu की शॉप पे वो सब अपना जंक सेल कर रहे हैं. ओके, सी हाउ मच विल Dinu पे फॉर 63 kg प्लास्टिक. 63 kg प्लास्टिक का कितना रुपया Dinu देता है. द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक 11. यहाँ पे पूरा लिस्ट जो दिया है इसमें हमने देखा. इसके हिसाब से हम 63 kg प्लास्टिक का 11 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 11 इंटू 63 इस तरह से हम सम करेंगे. ओके, आर यू रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज़ द बॉक्स मल्टीप्लाई सम न्यू मेथड. ओके, इन स्टैंडर्ड 3rd यू हैव टू ऑलरेडी लर्न दिस टाइप ऑफ सम. मल्टीप्लाई की ये जो नई मेथड है वो उस मेथड के हिसाब से हम ये पूरा सम करने वाले हैं. ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे 63. 63 को हम अलग अलग पार्ट में लिखेंगे. ऊपर स्टैंडिंग लाइन में स्लीपिंग लाइन में लिखेंगे 60 and 3. यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन में 10 and 11. ओके, दैट्स वे वी हैव टू पार्ट ऑफ दिस 60 इंटू 10. तो यहाँ पे 60 इंटू 10 होते हैं 600. ये दोनों का मल्टीप्लाई. अभी 3 से हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 10
सो 30। अभी 60 की बारी 10 से आ गई और 3 की बारी भी 10 से आ गई। पहले 60 का 10 से मल्टीप्लाई, फिर 3 का 10 से मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर यहाँ लिखेंगे। बाद में 1 की बारी, क्योंकि यहाँ पे 11 इंटू 1 है, 11 है ना प्राइस लिस्ट प्लास्टिक की। ओके, तो 60 इंटू 1, फिर यहाँ पे 3 इंटू 1, इस तरह से 60 इंटू 1 होता है 60 एंड 3 इंटू 1 होता है 3। तो इस तरह से पूरा सम हम करते हैं। हाँ, तो 11 इंटू 63 मीन्स 11 आइटम्स, 11 टाइम्स हम 63 करेंगे। दैट मीन्स 11 इंटू 60 आंसर क्या आता है, तो इसका हम पहले कैलकुलेशन करते हैं। 600 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 3, इसके ये जो चारों के आंसर आए हैं उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। ओके, एंड बाद में हम इसका मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहले 600, फिर 60, फिर 30 और 3, तो यहाँ पे 3, फिर 6 प्लस 3 9 और 6, आंसर आएगा 693। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो आंसर है वो 660 से ज़्यादा है या कम है, मोर है या लेस है। तो आप समझ सकते हो कि ये 693 700 से लेस है। ओके, नाउ 63 kg ऑफ प्लास्टिक दीनू गिव ₹693। जब इसने किरण ने 63 kg प्लास्टिक दीनू को दिया तो दीनू ने इसे कितने रुपए दिए, 693। इस तरह से सभी रुपए वो जो कलेक्ट करे हैं जंग के, वो न्यूज़पेपर, आयरन, ड्रेस एंड प्लास्टिक, वो यहाँ पे पूरे ये सम है इसमें बताया गया है। यहाँ पे है किरण बोट 1 kg ऑफ प्लास्टिक, 1 kg प्लास्टिक के 10 रुपीज़ हैं, और 1 kg प्लास्टिक के वो सेल कितने में करती है, 11 में। तो हाउ मच मनी डज अर्न सेलिंग 1 kg प्लास्टिक, मतलब कि किरण 1 kg प्लास्टिक के कितने रुपए उसे ज़्यादा मिलते हैं, तो 11 में से 10 तो 1 रुपीज़, मालूम पड़ गया ना। ओके, सो हाउ मच मनी डज किरण अर्न 63 kg, अभी उसे 1 रुपया ज़्यादा मिलता है, वो कलेक्ट करती है 10 रुपये में, उससे मिलता है 11 रुपीज़। तो इस तरह से उसे 63 रुपीज़ है, 63 kg है, उसे एक करके 1 रुपीज़ के हिसाब से उसे 63 रुपीज़ मिलते हैं। 63 kg के 1 रुपया उसे ज़्यादा मिलते हैं, तो 63 है तो 63 रुपीज़ हुए, 63 kg 63 रुपीज़। ओके, इस तरह से